सदियों पुराना सोने से लिखा हुआ कुरान पाक का नुस्खा। सोने से लिखा कुरान कितना पुराना है और ये पाकिस्तान में किसके पास है, आइए जानते हैं। हमें वो नादिर कुरान पाक दिखाइए, जरूर जो सोने से लिखा हुआ है। जरूर। बल्कि आपको सबसे पहले मैं एक दो चीज़ें और दिखाऊंगा कि जो आपके नाजरीन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। जी। देखिए, हमारे यहाँ जो आजकल जो हमारे घरों में कुरान पाक है वो ख़त नस्ख पे है। उसका नाम है नस्ख और ये इब्ने मुकला ने इजाद किया था। और ख़त नस्ख तो 400 साल तक ख़त कूफ़ी इस्तेमाल हुआ। हज़रत अली के बाद ख़त कूफ़ी है, हज़रत अली से पहले ख़त मदनी है। और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर का ख़त है, जिसमें आपकी मोहर नबूवत है और आपके खतूत हैं, वो ख़त कैरामूस है। ख़त कैरामूस नबी का, फिर ख़त मदनी चेंज हुआ और उसके बाद ख़त कूफ़ी आया। तो मैं आपको ख़त कूफ़ी के दो नादिर नमूने दिखाता हूँ। ये देखिए, हुक्म ये था कि ये उस दौर के रस्मुल ख़त में लिखा गया। ये 730 AD को लिखा गया, यानी कि 100 साल के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये सारा चमड़े पर है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे नायाब, हमारे पास एक छोटा सा बड़ा खूबसूरत हमाइल शरीफ है। ये ज़रा गौर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह। ये देखिए, ये इसकी अव्वल ये आखिरी सफ़ात है। इधर से शायद ये पहले सफ़ात हैं। ये देखिए माशाल्लाह। और ये सोने से लिखा हुआ है। सोने से लिखा है, बामायनी है। और मज़े की बात है, ये तफसीर हुसैनी के साथ है। माशाल्लाह। और ये कितना पुराना है ये? यार, ये इसके बारे में कुछ खास कहा नहीं जा सकता। कोई इसको कचार पीरियड कहता है, कोई सफ़वी भी कहता है, कोई इसको कश्मीरी भी कहता है, मगर मेरा ख्याल है सफ़वी के एंड का है ये कुरान पाक। सफ़वी दौर, जिस तरह यहाँ मुग़लों का दौर था, ईरान में सफ़वी दौर था। बेसिकली ये हमारा गंधारा सेक्शन है। मगर ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक बिल्कुल सादा सा एक बाउल है। इसको कहते हैं संगे सफ़ा। इसको अगर उठा के गंदे पानी की जौहर में रख दें, पीने का पानी इसके अंदर आ जाता है। इट वर्क्स लाइक स्किन। अच्छा जी। ये गंधारा सेक्शन है हमारा। गंधारा सेक्शन में बड़ी ही नायाब किस्म की गंधारा की पीसेज हैं। ये 2nd सेंचुरी का बुद्धा हेड है। अब आप गौर से देखिए इसकी खूबसूरती, इसके चेहरे की मुस्कुराहट। और ये काश ये पूरा होता तो दुनिया का एक नायाब बुद्धा हेड होता। तो ये 2nd सेंचुरी का है। तो ये बुद्धा सिविलाइजेशन हमारे पास मौजूद है जी। ये ज़रूफ और ये दुनिया के बस ऐसा ही है कि बड़े ही नायाब और नहायत ही खूबसूरत और बड़ी खूबसूरत इस पे काम हुआ है। और बारीक, मेरे ख्याल से आजकल तो जदीद कंप्यूटराइज मशीन में वो काम नहीं करती होंगी। नहीं साहब, ये हाथ के बने हुए, ये सफ़ेद टी शर्ट है। इसको कहते हैं एक्शेल चाइना। इसको मून कप्स भी कहते हैं। अब इसकी खूबी ये है कि ये इसका वेट नहीं है। ये इतना बारीक है और इतना नाजुक है कि कहा जाता है कि ये 100 टी शर्ट्स बनाते थे, जब फायर करते थे तो एक ही टी शर्ट बाहर निकलता था, बाकी 99 टी शर्ट तक अंडर फायर और ओवर फायर हो जाते थे। सो दे पुट द प्राइस ऑफ 99 टी शर्ट्स ऑन 1 टी शर्ट। तो इतने कीमती हुआ ये सिर्फ जापान की रॉयल्टी के लिए बनाया गया था उस ज़माने में। अगर आप मुझे हाथ दिखाइएगा बड़े एहतियात से। कैन यू फील द वेट? बिल्कुल, ये ऐसे लग रहा है कि कागज़ का बना हुआ है जी। ऐसे ही। तो यही तो इसकी खूबी है जी। फिर इसमें ये प्लेट है हमारे पास, ये 1424 AD की है। अच्छा, 600 साल पुरानी। 600 साल पुरानी ये प्लेट। तो और तब भी इतना ज़बरदस्त काम हुआ हुआ इस पे। ये जापानीज़ प्यालियाँ, जब सबसे पहले प्यालियों को कुंडे लगे तो ये जापान में ये प्योर क्ले की, सफ़ेद क्ले की बनी हुई। और ये रशियन गार्डनर्स हैं। ये आपको लगेगा जैसे लकड़ी का की चैनक है, देखने में ऐसे ही लग रहा है लकड़ी। तो इसको ये मिट्टी की बनी हुई है। अच्छा। फिर इसके साथ अगर आप देखें, ये नीचे रशियन गार्डनर्स हैं, कोई फ्रांस है, हॉलैंड है, और मुख्तलिफ इलाकों से जो खूबसूरत बाउल्स हैं ये हमारे पास। और ये फिर गंधारा आर्ट आ जाता है। दोबारा आ गया। पर ये 3 पीसेस दुनिया के नायाब पीसेस हैं। अच्छा। बुद्धा सनफ्लावर, 3 फेस बुद्धा जब बोलते थे उनके मुंह से वो शुद्ध बोलते थे। शुद्ध कहते हैं प्योरिटी। वो जो शुद्ध का, इसको तशबीह दी जाती थी शुद्ध को
अनार के दरख्त से। वो कहा जाता है कि लाल अनार और सफ़ेद अनार का पैबंद नहीं लगाते, वो अनार जल जाता है। तो बुद्धा जो बोलते थे शुद्ध बोलते थे, इसमें आप मुंह से अनार का दरख्त उनका फूट रहा है। मगर अभी आपको एक और चीज़ दिखाऊं जो हमारे फ़कीर खाना कलेक्शन में नई एडिशंस हैं। लुक एट दिस। एक हमारी सिविलाइजेशन है कॉल मेहरगढ़ सिविलाइजेशन, जो हमारी बलूचिस्तान में मिली है। ये 7500 साल पुरानी है। तो मेरे पास मेहरगढ़ की ये 2 डॉल्स हैं और भी कुछ सामान मेहरगढ़ का है। और ये इसका मतलब 7500 साल पुरानी है ये? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह मोहनजोदारो है ये उससे पुरानी, उससे भी पुरानी बनती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पाकिस्तान में निकली है सिविलाइजेशन। इस पे फ्रांस वालों ने काम किया था, आर्कियोलॉजिस्ट ने, और बहुत खूबसूरत उनकी डॉल्स। और नायाब चीज़ें जो मेरे पास मेहरगढ़ की 2 हैं, उसमें ये 2 प्याले हैं, कागजी प्याले, ये भी उसी तरह लाइट वेट है। 7500 साल पुराने। ये बड़ी किस्मत की बात है कि कब्रों के अंदर से कोई ऐसा सामान निकला है जो इस तरह है। ये जो छोटा सा पीस है, ये छोटा सा वाटर कंटेनर है, ये तकरीबन कुछ नहीं 2300-2400 साल पुराना है। अच्छा जी, सेलेडॉन का। दिस इज द ओल्डेस्ट सेलेडॉन इन माई कलेक्शन। मगर इस सेलेडॉन की खूबी ये थी कि हमारे पास 2 प्लेट्स हैं सेलेडॉन की, एक ये है और एक ये वाली। अगर इसके अंदर हम जहर वाला खाना डालें, ये रंग बदल लेती है। अच्छा, इसमें जहर वाला खाना डालें, ये चेंज, ये क्रैक हो जाता है। यानी कि तारीख में हम पढ़ा तो करते थे कि खसूसी तौर पे बादशाहों के लिए ऐसी प्लेट्स होती थी जिसमें अगर कोई जहर डाले तो रंग बदल ये वही प्लेट्स हैं। अच्छा, वहाँ बिल्कुल सही। आज के दौर में सवाल नहीं होता इसका? होता है जी, बिल्कुल होता है। अब आप ये देखिए, जिस तरह प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं, तो ये एक सेमी प्रेशियस स्टोन है, अकीक। ये दुनिया का सबसे बड़ा अकीक है जी। अच्छा, दुनिया में कोई भी म्यूजियम राजा पोरस की कोई चीज़ क्लेम नहीं करता फकीर खाने की। अच्छा, अब देखें ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। और ये देखें, ये राजा पोरस की ओरिजिनल स्टैंप है। अच्छा, अंगूठी है। उस पर आपका चेहरा बना हुआ है, टर्बन है। इसकी करैक्टरिस्टिक ये है कि राजा पोरस पंजाबी टर्बन पहने हुए, जो इसकी पगड़ी है पंजाबी है, तुरे वाली, एंड ही यूज्ड टू वेयर सनफ्लावर ऑन हिज टर्बन। तो सनफ्लावर आपको नजर आएगा इसमें, बिल्कुल। ये जो करैक्टरिस्टिक है राजा पोरस की है। और ये राजा पोरस की जो अंगूठी है, यानी कि कोई भी बिलोंगिंग्स है इनकी, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं। राजा पोरस जिनके हाथी बड़े मशहूर थे, अलेक्जेंडर से लड़े थे। हाँ जी, हाँ। और बड़ी मशहूर वो कहानी है, शिकस्त दी थी अलेक्जेंडर को, ये आप याद रखिए। बिल्कुल। ये देखिए जी, अब मैं आपको एक नायाब तस्वीर दिखाने लगा हूँ। ये शाहजहां मुमताज़ महल का उसका ज़राना दरबार है। अच्छा जी, आखिर में हम वो चीज़ देख रहे हैं जो कि पाकिस्तानी काफ़ी जानते भी हैं, फेमस भी है, अर्तुगरुल गाजी की जैकेट। ओरिजिनल जैकेट है। ओरिजिनल जैकेट है। ये वो जैकेट है जो इब्ने अरबी ने उनको दी थी। अच्छा। और ये सबसे पुरानी है। 3-4 जैकेट्स हैं जो टॉप कॉपी म्यूजियम है। ये दिस इज ओल्डर देन दैट। अच्छा, और ये जिन्होंने ये सीरीज देखी उनको तो ये समझना बड़ा आसान होगा अब कि इब्न अरबी कौन थे और उन्होंने अर्तुगरुल गाजी को ये वाली जैकेट दी थी। पहला प्राइवेट म्यूजियम पाकिस्तान में और बरे सगीर की हिस्ट्री में, जिसको 7 पुरखें लेकर चल रही हैं, तो ये शुरू कहाँ से हुआ था, क्या क्या है आपके पास? ये दरअसल जी, द म्यूजियम हिस्ट्री गोज विद माई फैमिली हिस्ट्री। मेरे ख़ानदान की तारीख के साथ इस म्यूजियम की तारीख भी है। हमारे अजदाद 1730 में लाहौर में आके आबाद हुए थे। तो मेरा ख़ानदान जब लाहौर में आबाद हुआ तो उन्होंने सबसे पहले अपना एक मदरसा बनाया, एक शफा खाना बहुत बड़ा कायम किया जिसका नाम था दारुल शफा, और उसके साथ साथ एक पब्लिशिंग हाउस बनाया। और दाने साहब ये याद रखिए कि उस ज़माने में प्रेसेस नहीं थे, तो हाथ से कुतुब लिखवाते थे। सो दे हैव कलेक्टेड अराउंड 10,000 बुक्स। तो ये ऊपर मेरे जो बुज़ुर्ग हैं उनका नाम है हज़रत फ़कीर ग़ुलाम मुहिउद्दीन नौशासानी रहमतुल्लाह अलैह। ये बहुत बड़े हकीम भी थे और दारुल शफा चलाते थे और बहुत बड़े सूफ़ी थे, पंजाबी ज़बान के बहुत बड़े शायर थे। अच्छा। और इनका कशकोल नशाही एक इनका, तो इनका टाइटल था नौशासानी। तो इन्होंने बड़ा खूबसूरत कलाम भी लिखे। तो इनके ये 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था फ़कीर सैयद अजीज़ुद्दीन, ठीक है, फ़कीर सैयद इमामुद्दीन और फ़कीर सैयद नूरुद्दीन साहब। ये जो बुज़ुर्ग थे ये बहुत आला तालीम याफ्ता थे और इनको कई ज़बानों पे अबूर था, यानी तुर्की ज़बान, पर्शियन, अरबिक, नियागरी, संस्कृत, पंजाबी और हर डायलॉग ये बोल सकते थे। और ये बहुत माशाल्लाह एक
तो उस ज़माने में जब 19th सेंचुरी पंजाब आया तो रंजीत सिंह का जब दौर आया तो इन बुज़ुर्गों ने अपनी खिदमत अब ज़रूरत समर की थी कि मुसलमानों की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन हो महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में। तो फिर इन बुज़ुर्गों ने अपनी सर्विसेज पेश की। तो फ़कीर खाना में इस वक्त 20,000 से ज़्यादा एंटीक्स मौजूद हैं पूरी दुनिया से मुख्तलिफ जी, एंटीक्स हैं। और ये सबसे पुराना प्राइवेट म्यूज़ियम है और ये 1905 से आवाम के लिए खोला गया। 200 साल पहले जिस तरह मेरे बुजुर्ग रहते थे हमने इसको उसी तरह सजा के रखा है। ये कुछ और भी बड़ी एंटीक्स आपके पास पड़े हुए हैं। ऊपर देखिएगा वो जो ऊपर तस्वीर है वो मेरे परदादा साहब की है, फ़कीर सैयद कमरुद्दीन साहब की, और बड़े मज़े की तस्वीर है जी। ऑयल लैम्प को जला के उसको स्याह कर दिया गया उसके कार्बन से और सिर्फ कॉटन बर्ड से वो तस्वीर साफ़ की गई। ये पेन वर्क नहीं है, कोई फोटोग्राफ नहीं है। ठीक है। तो इस तरह नीचे मेरे दादा की, और ये जो फ्रेम बना हुआ है ना जी जी, ये हमारे पाकिस्तान के म्यो स्कूल ऑफ आर्ट्स के पहले जो देसी प्रिंसिपल थे भाई राम सिंह, ये उनके हाथ के बने हुए हैं। अब शफा खाना जदीद हो गया और उसे अब म्यू अस्पताल कहते हैं। जी जी जी, वो ऐसा ही है कि वो जो शफा खाना बना है दारुल शफा, दारुल शिफा, वो कुछ 2 मुरब्बे से ज़्यादा ज़मीन पे जो उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी थी या रंजीत सिंह से गिफ्ट हुई हुई थी, तो उसके ऊपर 300 चारपाइयों पे मुश्तमिल दारुल शफा को कायम किया। और ये भी याद रखिए दानिश साहब, उस ज़माने में जब वाटरलू हुआ तो बरतानिया अब यूरोप से लोग यहाँ पर जॉब्स के लिए आते थे। अच्छा। तो उस ज़माने में शफा खाना के अंदर डॉक्टर हॉनिंगबर्गर, डॉक्टर स्टेनबेक, डॉक्टर मार्टिन, डॉक्टर हार्लैंड, ये उन 38 बेहतरीन हकीमों के साथ मिल के एलोपैथिक की दवाइयों के साथ भी और मॉडर्न टेक्निक्स यानी कि होम्योपैथ का इलाज भी वहाँ पे, तो वो शफा खाना यहाँ चलता रहा। और जब अंग्रेज़ पंजाब पे काबिज़ हुए तो उन्होंने उस शफा खाने को भी अपने कब्ज़े में ले लिया। और फिर उसके बाद ये हुआ कि 30-35 साल तक तो ये दारुल शफा का नाम से चलता रहा। फिर उन्होंने सोचा कि हम यहाँ की नई बिल्डिंग्स बना लें, और जब नई बिल्डिंग्स बनाई तो उस अस्पताल का नाम दारुल शफा से हटा के म्यू हस्पताल। और वो आज भी मेरे ख्याल से लाहौर क्या बाकी सब लोग भी जानते हैं, बड़ा मशहूर सरकारी अस्पताल है। और आपकी ये 7वीं नस्ल बनती है या 8वीं जी? जो इस म्यूजियम को चला रही है? इनके वालिद जब तशरीफ लाते तो मेरी 7th जनरेशन है। मेरे बच्चे 8वीं जनरेशन इसी जगह को संभाल रहे हैं। ऐसे ही।